हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में। सूखा पिरूल चीड़ के पेड़ की पत्ती को कहते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को काबू पाने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की गई है, क्योंकि पिरूल के पेड़ की पत्ती जंगल में नीचे बिछी हुई होती है और उसके कारण आग तेजी से बढ़ती जाती है। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई है। इस अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण लोग जंगल से सूखा पिरूल एकत्रित करेंगे और उन्हें निर्धारित पिरूल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे। पिरूल का वजन कर संग्रहण केंद्र में भंडारण किया जाएगा और 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिए जाएंगे। और पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान का संचालन उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2009 को की गई थी। राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी हिरण। राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। राज्य वृक्ष है बुरान। राज्य मछली है गोल्डन महसीर। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। उत्तराखंड की सीमा नेपाल, तिब्बत, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। राज्य की सबसे बड़ी परियोजना टिहरी बांध परियोजना है और यह बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में है। क्वेश्चन 2, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पद्म विभूषण से। चिरंजीवी और वैजयंती माला को सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 9 मई 2024 को सम्मानित किया गया था। 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर विजेताओं की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में चिरंजीवी और वैजयंती माला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 3, भारत में वॉलेट ऐप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, गूगल के द्वारा। गूगल ने भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए प्राइवेट डिजिटल वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉयल्टी कार्ड, गिफ्ट कार्ड, इवेंट टिकट और पास स्टोर करके यूज कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से पैसे और फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 भारत और फ्रांस के बीच किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। दोनों देशों के बीच शक्ति अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई, मेघालय में स्थित है। भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। 2024 में इस अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। फ्रांसीसी सेना और भारतीय सेना के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। शक्ति अभ्यास का 6वां संस्करण 15 से 26 नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। भारत और फ्रांस के बीच वरुण और गरुड़ अभ्यास का आयोजन किया जाता है। वरुण अभ्यास नौसेना अभ्यास है और गरुड़ अभ्यास वायुसेना अभ्यास है। क्वेश्चन 5, नेशनल टेक्नोलॉजी डे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 11 मई को। अब हम बात करते हैं कि प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को क्यों मनाया जाता है। 11 मई 1998 को पोखरण, राजस्थान में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके बाद भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला 6वां देश बन गया था। उस समय भारत के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत में स्वदेशी निर्मित हंस 3 एयरक्राफ्ट और शॉर्ट रेंज मिसाइल त्रिशूल का भी सफल परीक्षण इसी दिन किया था। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। और 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण का पहला सफल परीक्षण किया गया था और इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन दोनों परीक्षणों में अंतर है, क्योंकि पहला परीक्षण सफल नहीं हुआ था, इसीलिए
11 मई 1998 का परमाणु परीक्षण पहला सफल परीक्षण माना जाता है। 11 मई 2024 के दिन विश्व प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये दिवस मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस 2024 में 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 11 मई के प्रवासी दिवस की थीम है पक्षी और कीड़े उड़ान में भागीदार हैं। क्वेश्चन 6, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में 88.36 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता है। चेक रिपब्लिक के जैकेब वार्डलेज ने 88.38 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन 7, कामी रीता ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। उनका संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, नेपाल से। नेपाल की कामी रीता ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 12 मई 2024 को कामी रीता शिखर पर पहुंच गई थी। पर्वतारोही कामी रीता को एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार कामी रीता ने 1994 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी। 2023 में 2 बार पर्वत शिखर पर चढ़े थे। अब हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 2020 में इस शिखर की लंबाई मापी थी, तब थी 8,848.86 मीटर। इस एवरेस्ट को तिब्बती चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का निर्माण 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के बाद हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे सर एडमंड हिलेरी। ये न्यूजीलैंड के थे। ये 19 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की जुंको ताइबेई है। ये 16 मई 1975 को शिखर पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। ये 23 मई 1984 को पहुंची थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला है संतोष यादव। ये 1992 और 1993 में गई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला है अरुणिमा सिन्हा। ये 2013 में गई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की है मालवनाथ पूर्णा। ये 2014 में गई थी। यह उस समय 13 साल और 11 महीने की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे अधिक उम्र की महिला है संगीता सिंधी बही। ये 2018 में गई थी। उस समय इनकी उम्र थी 53 साल। माउंट एवरेस्ट डे 29 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 8, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के लिए आईफोन एनक्लोजर असेंबल करने वाली इकलौती भारतीय कंपनी है। क्वेश्चन 9, किस कंपनी ने दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन को वापस मंगवाई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, एस्ट्राजेनेका ने। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और बिक्री को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जाएगी। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। इस वैक्सीन को ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में वैक्स जेवरिया नाम से जाना जाता है। इसी फॉर्मूले से भारत के इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। अब हम बात करते हैं एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या थे। कंपनी ने ब्रिटिश हाई कोर्ट को बताया था कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी ने बताया था कि उसकी कोरोना वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है, अर्थात TTS हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से क्या होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जब हमारे शरीर में होता है उस समय शरीर में प्लेटलेट्स का स्तर गिर जाता है। थ्रोम्बोसिस के कारण ब्लड का थक्का बन जाता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। TTS के लक्षण क्या हैं? सरदर्द, साफ दिखाई न देना, बोलने में कठिनाई, चक्कर आना, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, पैर में सूजन, स्किन पर शरीर में खून के थक्के जमने के निशान। क्वेश्चन 10, हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जापान ने। अब हम करते हैं हमारे पिछले क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन 1, भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है जो तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही है? इसका आंसर आएगा सुनीता विलियम्स। क्वेश्चन 2, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा
किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया जाएगा? इसका आंसर आएगा उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन 3, किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर आएगा मणिपुर राज्य में। क्वेश्चन 4, विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आएगा 7 मई को। क्वेश्चन 5, थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर आएगा चीन ने। क्वेश्चन 6, भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट की अनुमति दी है? इसका आंसर आएगा मॉरिशस को। क्वेश्चन 7, किस देश के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 20 वर्ष तक बिजली समझौता किया है? इसका आंसर आएगा श्रीलंका के साथ। क्वेश्चन 8, अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर आएगा दुबई में। क्वेश्चन 9, किस पड़ोसी देश ने 100 रुपए के नोट में भारतीय क्षेत्रों को शामिल कर अपना नक्शा छापने का फैसला किया है? इसका आंसर आएगा नेपाल ने। क्वेश्चन 10, किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आएगा करीना कपूर खान को। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।